इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरु जी ने कहा और भगवान ने कृपा कर दिया, माँ का उद्धार हो गया। किया क्या? पर सतपद पावन। भगवान ने माँ के पद का स्पर्श कर लिया। पर सतपद पावन। कई लोग ऐसा मानते हैं भगवान ने पांव से माँ को छू दिया। गलत। ऋषि पत्नी है ना, भगवान ने पांव नहीं छुआ, भगवान ने कर से मां का पांव छू लिया। पर सतपद पावन शोकन सागर, प्रगट भई तप देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। माँ के नेत्रों से झरझर अश्रु निकल पड़े और माँ हाथ जोड़कर अश्रुपूरित भाव से बोल पड़ी, प्रभु मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरयाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज, जेहि पूजत यज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु भावा, गए पति लोक आनंद भरी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता हरि बोल। राम राम राम, सीता 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 राम राम, सीता राम 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 राम।
जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरेव कृपाल है। फिर परसद पद पावन का क्या होगा? गौतम ऋषि ने माँ को जब शापित किया था तो कहा था त्रेता में ब्रह्म मनुज शरीर धारण करके आएंगे, उनके चरण रज के स्पर्श से तुमको सदगति मिल जाएगी। वो माँ को याद है जब भगवान ने कर स्पर्श किया, कर से चरण स्पर्श किया, तब भगवान के सन्मुख माँ पत्थर की मूर्ति है। गौतम जी की तो याद है भगवान ने कैसे स्पर्श किया, ये माँ ने देखा नहीं, वो याद है, ये दृष्टि में नहीं आया। इसलिए माँ कहती हैं कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत रज मम सिर धरे। कृपाल हरि। ये संस्कार है हमारा। वस्तुतः आदमी जहाँ रहता है वहीं सोचता है। पाप करने वाला पाप सोचता है, पुण्यात्मा पुण्य सोचता है, सदाचारी सदाचार का चिंतन करता है, दुराचारी दुराचार का चिंतन करता है। जो जहाँ रहता है उसका चिंतन उसी प्रकार का हो जाता है, उसको सब वैसे ही नजर आने लगते हैं। अच्छे को सब अच्छे नजर आते, बुरे को अच्छे भी बुरे ही नजर आते। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा ना, कबीर बाबा का है कि रहीम बाबा का है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूं आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। हम अच्छे हैं सब बुरे हैं, सब बुरे हैं हम अच्छे हैं, सब बुरे मिलके हमको बुरा साबित कर देंगे। इसलिए किसी को नहीं बुरा कहो नहीं ना, सब अच्छे साहब, सब जगत सब पूरा जगत अच्छा है। ये गोस्वामी जी का पहला निर्णय है। बालकांड दोहा क्रमांक 211 गोस्वामी जी का पहला निर्णय। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। अस प्रभु कस अस कोई लेना देना नहीं, और माँ को गति प्रदान कर दी परमात्मा ने, सदगति मिली। गए पति लोक आनंद। जगत बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता, भगवान निस्वार्थ ही जीव से प्रेम करते। अस प्रभु दीन बंधु है कारण रही दया, तुलसीदास सठ भजो छाड़ कपट जंजाल। इस पद में जो जो अंतरे हैं सब पर भगवान ने अकारण करुणा की है। गज पर, केवट जी पर, जटायु जी पर, शबरी अम्बा पर, विदुर काका पर अकारण। भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान को करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ये शरीर भी अकारण मिला है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु से नहीं। बिना हेतु बिना मतलब का स्नेह करने वाले भगवान, बिना कारण का प्रेम।
जीव कारण प्रेम नहीं करता। अरे कारण से भी लोग प्रेम नहीं करते, मतलब निकल गया तो जीव कारण से भी प्रेम नहीं करता। उसका जब तक कारण है तब तक प्रेम रखता है, उसके बाद कौन कहां कैसे। लेकिन ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। सरकार मां को गति दिए, आगे चले। बाबा ने कहा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी जय प्रकार सुर सरी मही, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवली पाए। हे हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियरा हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। पुर नर नार सुभग सुचि संपा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामित्र महामुनि, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भोरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु यही भान। इन्ह प्रणाम चरण धरि, दीन्हि शीस मुदित मुनि नाथ, विप्रबिंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राहु कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। इतने में राम लक्ष्मण प्रभु आ गए। हाल चाल ले रहे थे, दे रहे थे, वाटिका देखने दोनों भाई गए थे। राम लक्ष्मण को आते देख जनक जी के साथ जो लोग स्वागतार्थ गए थे, मुनिदेव के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा अरे भाई राजो, ये मेरे शिष्य लोग हैं। जनक जी महाराज का प्रभु ने और भैया ने आकर्षण कर दिया। जनक जी पूछने लगे कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनिप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा, उभय वेश धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बेहसी कहे नृपनि का, वचन तुम्हार होई अलीका। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि वाणी। जनक जी महाराज ने प्रभु और भैया को देखकर पूछा हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? मेरे मन को सहज विराग है, लेकिन आज मेरा विरागी मन इनमें आकर्षित हो गया है। ये राजपुत्र हैं कि ऋषिपुत्र हैं? विश्वामित्र गुरुदेव ने कहा राजन, आपने ठीक पहचाना। ये प्रिय सब मही जहाँ लगी प्राणी, राम जी लीला की मन मुस्काहि राम सुनि वाणी। हाँ, कल आपको सुनाया था, भगवान जब मुस्कुराते हैं तो लीला प्रारंभ करते हैं। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखराख्यो सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। यज्ञ कर रहा था आश्रम पर, तो अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्रों को मांग करके मैं लाया।
जगत साक्षी है महाराज, इन्होंने ही हमारा यज्ञ संपन्न करवाया। मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए सबके प्रति। हमारे प्रति जो थोड़ा भी उपकार करे उसकी कृतज्ञता टेलीफोन करके नहीं, जाकर ज्ञापित करनी चाहिए। हम करते हैं ना, चाय वाले की भी कृतज्ञता आदत में लाइए। कोई आपका थोड़ा भी उपकार करे तो उसके पास जाकर उससे कहिए, महाराज हम आपके ऋणी हैं, आपने जो मेरे लिए किया, हम आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकते, हम कृतज्ञ हैं। मेरे प्रभु कृतज्ञ हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूप निधि तेज आप थोड़ा करेंगे तो भगवान उससे 10 गुना अधिक करते। करके देखो, भगवान कृपा सिंधु हैं, समुद्र हैं, वो रखते नहीं। समुद्र का एक सहज स्वभाव है, समुद्र किसी के समान को रखते नहीं। अरे वो तो खुदे अधीश हैं। तो ये निधि, रत्न निधि, रत्नेश, रत्नाधिराज, सारे पाथर वहीं से निकले। समुद्र महाराज क्या कनक थारे भरी मन गनि नाना विप्र रूप आये उतजी माना। वो उनके पास भगवान सिंधु हैं, किसके? आनंद के, सुख के, प्रेम के, कृपा के सिंधु हैं। थोड़ा भी जो करे भगवान उसका रखते नहीं, वापस कर देते। लेकिन जीव करते नहीं, अपने में परेशान। जीव को अपने से सोचने के बाहर नहीं निकल पाता है। जब थोड़ा निकला, क्या कृपा बरसी। हाँ महाराज स्वागत भैया। सुंदर महल, श्री किशोरी जी के जो निवास के लिए दिव्य महल बनाया गया था, VVIP गेस्ट हाउस, अति विशिष्ट अतिथि गृह में अभी आम के बागीचे में रुके थे। अब जैसा देव वैसी पूजा, अति विशिष्ट अतिथि गृह में वास दिया गया। भोजन विश्राम, सांझ बेला, यही समय हुआ। 5 बजा था, सत्संग होने लगा। गुरुजी थोड़ा इसको बढ़ाओ। गुरुदेव भगवान कथा सुनाने लगे। राम लक्ष्मण प्रभु बैठ के सुनने लगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण भैया इधर उधर देखने लगे। प्रभु समझ गए कि अब लक्ष्मण जी का मन यहाँ पूरा नहीं रम रहा। हाथ जोड़ के गुरु जी से बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कह, जो रावुर आय सुमय पा, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। सुन मुनीस, क्या नीति है साहब। कह बचन सप्रीति, कसन राम गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम जी, यदि लक्ष्मण जी जाना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, आप क्यों कह रहे हैं प्रभु, मन ही मन सोच रहे हैं। नहीं, ये नीति है। परिवार में रहने के लिए व्यवहार है। थोड़ा अंदर ही अंदर रहते रहते कभी बच्चों को थोड़ा मेला लगे तो मेला भी घुमा लाओ, झूला भी करा लाओ। थोड़ा बाहर घुमा फिरा के ले आओ, नहीं खुद जाके घर में घुसरे रहो। थोड़ा बच्चे घूमते हैं तो उनको दुनिया दिखती, अच्छा लगता है। सरकार मेरे मर्यादा का कैसा निर्वाह करते। जो रावुर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आऊं।
यहां गुरुदेव ने कहा धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप धर्म के पुल के पालक हैं राम जी, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। जाइए जाइए देखिए आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। प्रभु गए प्रणाम करके भैया के साथ और नगर दर्शन करके वापस आ गए। 8 सखियों का बड़ा सुंदर भाव है, फिर कभी होगा, बहुत सुंदर। 8 किशोरी जी की सखियां अलग अलग भाव देती हैं जहां जहां सरकार जाते हैं। हा 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 हा। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन जाहे जहां जहां बंधु दो, तह तह पर। गुरुदेव भगवान के पास मकसाला दर्शन करके आ गए सरकार, चरणों में वंदन किए, जो देखा था सब सुना दिए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली है। आए बरायु आरती और भोजन प्रसाद, मुनिवर शयन किन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, औड़े धरि पुर पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिका, गुरते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि ही सिर मुनि ही सिरुनाए। आगे के प्रसंग को कहते हैं पुष्प वाटिका। ब्रह्म वेला है, उठे लखन, सोए बाद में उठे पहले। लक्ष्मण जी जागे नहीं, उठे। क्यों? बैठे रह गए, सोए नहीं किए। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण सिखा, मुर्गे की आवाज सुनकर, और गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले कौन जगे? प्रभु जगे, राम जी। कथा आपके समझ में आ रही है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। आवत बा? ठीक। और भोजपुरी करें कि ठीक बा? ठीक बा? हाँ, तो एकदम भोजपुरी कह देव सब। फिर विशुद्ध भोजपुरी में भी हम कथा सुनाइला, एकदम 100 पैसा भोजपुरिया हो जाए। तो लक्ष्मण भैया बैठले रह गए, सुतबे नहीं भय, बैठे भगवान के चरण को अपने गोद में ऐसे पौड़े पुर धरी पद जल जाता, ऐसे पांव दबाते दबाते बड़े भैया का, भगवान का, लक्ष्मण जी पौड़े, डर के नहीं पौड़े। ये लिखा, क्या बाबा ने लिखा है साहब? बुद्धि का काम नहीं है, हृदय का काम है। देखो क्या लिखा है। मुर्गे ने आवाज दी, उठे, उठ बैठे झट से। गुरुदेव से पहले प्रभु जगे, प्रातः विधि से निवृत्त हुए दोनों भाई। गुरुजी शालग्राम भगवान नर्मदेश्वर स्वामी की पूजा करेंगे, ए तदर्थ पुष्प दल बेल पत्र लेने राम लक्ष्मण प्रभु योग वाटिका में पहुंचे।
योग वाटिका में जगदम्बा जानकी अम्बा का दर्शन हुआ प्रभु को, प्रभु ने माँ का दर्शन किया, माँ ने प्रभु का दर्शन किया। अलौकिक प्रसंग है बड़ा अद्भुत। समय कम है, वैसे तो सब आप जानते ही हो। जैसे ठाकुर चहुद से चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन ते ही अवसर सीता तहया गिरजा पूजन जननी पठा। सखियां गीत गाते मैया को लेकर आई गौरी दरबार। चलो हो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलो सखी आ गौरी दरबार शंभो दरबार गौरी दरबार शंभु दरबार, चलो सखी पूजिया गौरी दरबार। चलो सखी पूजिया शंकर के पूजन करबै सब सखील मिल। शंकर के पूजन करबै सब सखील मिल। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, तेरी मैया जी के करबै आज। मैया जी के करबै आज। सुर हो सिंगार चलो हो सखी आगे की कथा में एक सखी सब सखियों से अलग होकर सखियां स्नान करके माँ भवानी की पूजा में रत हैं। सखी वाटिका दर्शन करने चल गई, देख ली राम लक्ष्मण प्रभु को, भागी भागी आए। ए सखी रुको पूजा रे, कल जो नगर में आए थे ना वो वाटिका में भी आए, चल के देख लो। एक सखी ने कहा कैसे है रे? बोली जी आंखों ने देखा उसके जुबान नहीं है, और जो जिह्वा बोल सकती उसके आंख नहीं। इतना समझ ले। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों की अवश्य देखने जो, चलकर देख लो, देखने लायक है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लख लख। और यहाँ बस प्रभु ने माँ ने प्रभु का दर्शन किया है। बाबा जी नेत्र बंद कर लेते हैं, निमिजी स्थान छोड़ देते हैं, पलकों पर जिनका वास है त्याग दिए, प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। क्या कहूँ, दर्शन करके मेरी माँ भगवती सीता महारानी श्री किशोरी जी भवानी जी के मंदिर में आई हैं और माँ का वंदन करने लगी। सरकार ने प्रेम की स्याही से माँ के स्वरूप को हृदय पर पधराया। माँ ने नेत्रों के माध्यम से हृदय में भर लिया और स्तुति करते हैं। आप सब भाई बहन सुनाओ, इस स्तुति में जय जयकार है। पूजा के बाद इष्ट की वंदना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। पूजा के कुछ प्रकार हैं, कुछ क्रम हैं। स्नान, वस्त्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, वंदन। वंदन में प्रशंसा करते हैं, भगवान आपकी जय हो, भगवान आप ऐसे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, सबका किया, हमरो करो। यही वंदन है, यही माँ ने किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं बालकांड 227 से लेकर 236 तक जितनी कुंवारी बेटियां हैं, बहनें हैं, इनको पाठ करना चाहिए और भवानी जी को सुनाना चाहिए। लक्ष्य की पूर्ति होगी, 6 महीने में ब्याह हो जाएगा। ध्यान से, ये पुष्प वाटिका का प्रसंग, ये जगदीश और जगत जननी के मिलन का प्रसंग है। आप सब लोग सुनो और गाओ। माँ जय जयकार करने, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन कटारन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मत अवसाना
भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनि स्वबस बिहारी भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी प्रतिदेवता सुतेय महो मात प्रथम तब देख महिमायमितन सकहि कहि सहस शारदा शेष ते विपोजि पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जानमुनि के बसहु सलावुर सब ही कीन्हे प्रगट कारण तेहि कस कहि चरण कहे विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सीय प्रसाद गौरी गौरी हर से सुनु सिय सत्य असीस हमारे शीस हमारे ओजे मन कामना तुम्हारे ओजे मन कामना तुम्हारी सेवा से इष्ट वशीभूत हो जाते हैं। सेवा से तो हिंसक पशु भी बस में हो जाते हैं। तो आदिवा से जिह्वा से नहीं, सेवा से किसी को भी बस में किया जा सकता है। सर्कस वाले शेर से प्रणाम करवा लेते हैं। आदमी सेवा करके नहीं चाहता है, झगड़ा करके चाहता है, झंझट करके, मांग के, लड़ के ना। सेवा से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन सेवा से। माँ के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई माँ भगवती। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कान। सत्य आशीर्वाद सुनिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कौन? नारद बचन सदा सोचि साचा, सो भर मिले जाए। मन जाओ हिरा चौ मिले, सो बर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रार। ये बड़ी अद्भुत बात है। करुणा निधान, सज्जन, सुजान, शीलवान, और आपके प्रेम को वो भी जानते हैं। ये माँ ने कहा। ये बहुत कम होता है कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो भी हमको उतना ही प्रेम करता है। बहुत कम होता है। पता कैसे चलेगा? आप जिसको, भगवान को जितना प्रेम करते हैं उसको नाप लीजिए। जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं उतना ही भगवान हमको भी प्रेम करते। हम नहीं करते तो भगवान भी नहीं करते। हम 250 ग्राम प्रेम करते तो भगवान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, 300 ग्राम करेंगे। हैं? नहीं आ रही है। हमारा जो यंत्र है नापने का, हम अपने प्रेम को ही नाप सकते हैं। भवानी जी ने कहा, देवी रावरो आपका प्रेम वो जानते हैं। हमारी जितनी इष्ट निष्ठा होगी। किसी कथा में कोई कह रहा था, महाराज मैं तो रुद्राक्ष भी जपता हूं, स्फटिक भी जपता हूं, तुलसी भी जपता हूं, ठीक है कि गलत? हमने कहा मुझे नहीं पता, अपने गुरु महाराज से पूछो। हम क्या बताएंगे साहब, हम तो तुलसी वाले हैं। आप सब कुछ हैं इसका मतलब कुछ नहीं है। एक रहिए, हाँ
तो मैंने कहा कोलकाता जाना है, पटना जाना है, बनारस जाना है, तीनों जगह जाना है, तो आप जाएंगे कहाँ? थोड़ी दूर इधर जाकर लौटेंगे, पटना जाएंगे, फिर इधर से बनारस जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? चकरगिंडी बन के घूमते रह जाएंगे। तय करो कि हमको क्या करना है साहब। प्रेम जितना हम परमात्मा में अपना रखते हैं, भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम रखते हैं। प्रेम को अपने नापी। कई लोग अब कम हो गया, नहीं तुम्हारा कम है इसलिए वहां भी कम है। मन कह स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजानशील। ये भगवान का सद्गुण है सारा। वो करुणा करने वाले हैं, सज्जन हैं, शील संपन्न हैं, आपके प्रेम को जानते हैं। ऐसा सुनकर यही भांति जितनी निष्ठा उतना फल। माँ के वामांग फड़कने लगे, आशीष पाकर बार बार पूजन किया है माँ। कितनी बार किया गणना नहीं भाई, इतना पूजन किया। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। मुदित कहते हैं आंतरिक प्रसन्नता को, मुदिता। ज्ञान दीपक प्रसंग में उत्तरकांड में है, मुदिता मथय स्नेह मथानी। जब भक्ति ज्ञान योग प्रकट होगा, रात को सुनाएंगे, तो वो मुदिता माने जब भक्ति पकेगी तो आंतरिक प्रसन्नता हो जाएगी। फिर हंसी का ड्रामा नहीं करना होगा चेहरे पर, जुट्टे दिखावटी हंसी ठीक नहीं है। जब आप भजन में लगेंगे, प्रेम में लगेंगे, ठाकुर का भजन करेंगे, तो चेहरा अपने आप प्रसन्न रहेगा। जैसे छोटे से बच्चे का चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है, भगत के चेहरे से स्वतः प्रेम की आभा प्रस्फुटित होती दिखती है। कितने भजनानंदी महात्मा है, आपको सदैव आनंद में। यहाँ मुदित मन, आंतरिक प्रसन्नता पाकर मन में मुदिता, मन में प्रसन्नता पाकर मां घर चली। वामयंग फरकन लगे, पुष्प दल लेकर के गुरुदेव के पास दोनों भैया आए। गुरु जी ने पूजा किया, आशीर्वाद दे दिया। रात्रि बीत गई, प्रभात आए। आज स्वयंवर का दिन है, धनुष यज्ञ का दिन है। जनकराज महाराज ने शतानंद जी से निवेदन किया, मुनिदेव और राजपुत्रों को लेकर आप स्वयंवर स्थल पर आए। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के सानिध्य में स्वयंवर स्थल पर पधारे। सखियां मेरी मां को लेकर मक्षाले उपस्थित भई। सुनैना मां के पास सीता मैया। अभिमानी राजा अपना हो हल्ला मचाने लगे। शांत, शांत। बंदी जनों को शतानंद जी महाराज ने कहा, जनकराज महाराज की प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल पन विदेह कर कहि, हम भुजा आपके
की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव का पिनाक राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार हो जाएगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जो उनको जयमाल पिनाकर वर्ण करेंगी, इतना सुनना था कि सारे राजा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, इस भय से कहीं कोई मेरे पहले न तोड़ डाले। सदानंद जी ने शांत कराया, एक एक करके आइए। एक एक करके राजा तोड़ने गए, लेकिन कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। जगजिन शंभु सरासन कैसे, कामे वचन सती मन, सब नृप भये जोग उपहार, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए, विला नहीं। राजाओं की ये स्थिति देखकर पिता जनक राज महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए। इस बात का स्मरण रखिएगा, प्रभु राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए, देखने आए। उम्र छोटी है जरा, देखने आए। देखें तो कौन वीर धनुष तोड़ता है? कोई नहीं तोड़ा। तब जनक जी महाराज खड़े होकर बोलने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आये सुनि हम जो प्रण ठान, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आये रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनहार बिरंची जनु, रचो न धनु दम। कीर्ति श्रेष्ठ है, कन्या सुंदर है, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति का वर्णन करने के लिए धरती पर किसी को धनुष तोड़ने हेतु भेजा ही नहीं। अब कहिए आप लोगों में से किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, कोई धनुष प्रत्यंचा को भी नहीं चढ़ा, डोरी भी नहीं चढ़ा सका। अभी उठाते हैं, तोड़ते हैं, उठाना तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई माख नहीं करेगा, हम वीर हैं। मैं जनक कहता हूं कि धरती वीरों से खाली। बैठे बैठे क्या देख रहे हैं आप लोग? अब अपने अपने घर जाइए। यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। यदि मैं जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी नहीं कराता। लगता भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के ब्याह योग्य धरती पर कोई जीव भेजा ही नहीं, वर रचा ही नहीं। पहली बार जनक जी ने कहा था, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। दूसरी बार जब जनक जी ने कहा, जो जनते बिन भट हुई भाई, तो पन करी हो ते न हसाई। लक्ष्मण जी पहली बार सोचे गुरु जी बोलेंगे या तो भाई साहब बोलेंगे, कोई नहीं बोला। तो दूसरी बार वीरता को ललकारा है, तब लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भय भौहे, रदपट हरकत नयन निसोहे, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले प्रभु। रघुवंशी में एक भी व्यक्ति उस कुल का कहीं सभा में बैठा हो, उस समाज में जनक जी ने जो भाषा का प्रयोग किया, ये सर्वथा अनुचित है।
कहने योग्य नहीं है। आज कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भान कुल पंकज भानु, भान कुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, मैं कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिदारों कोरी कांचे घट जिमिदारों कोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान, एको बापुरो पिनाक पुराना, को बापु पुरो बिना पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, मैं कौतुक करम बिलोकिय सो, कौतुक करम बिलोकी सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन प्रमाण ले आहा, जो जन सत प्रमाण ले धामो, तोरऊ छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करूं प्रभु पद शपथ बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे मसल देते हैं, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे खंड खंड कर देते हैं। न कर दिया तो आपकी सौगंध प्रभु, धनुष बाण हाथ से स्पर्श नहीं करूंगा। कर न धनऊ धनुभात, लक्ष्मण जी बोले मिथिला में, बाबा ने लिखा धरती की गति देखिए, लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगानी मणि देखत डोले, डगमगानी मणि देखत डोले, डगमगानी मणि देखत डोले। सारे लोग सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाले, गुरु रघुपति सब मुनि मनमा, मुदित भये पुनि पुनि पुल। लक्ष्मण जी का आवेश देखकर बाबा विश्वामित्र जी के मुंह से धीरे से निकला, बस चेला, क्या बात है। गदगद हो गए गुरु महाराज। काहे? अब गुरु जी तो बोलने वाले नहीं, समाज श्रेष्ठ का बैठा है, प्रभु बोलेंगे नहीं, ससुराल होने वाली। बचे सब अल्लाह महाराज। तो लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन किया और लक्ष्मण जी भगवान से अनुमति चाह रहे हैं। परमात्मा ने आंख के इशारे से कहा, बाबा ने मैया से कहा, देवी शयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया और बोल पड़े, उठो राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। जय जय राम 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 जय जय राम राम राम। चले प्रभु प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को। सरकार बढ़े आगे। नगर के सब स्त्री पुरुषों ने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। भगत लोग भगवान के नाम का ही स्मरण कर रहे हैं। भगवान चलेंगे और धनुष टूटेगा, छुअत टूट, कुछ करना नहीं है। मेरी माँ किशोरी जी गणपति बाबा को प्रार्थना करती है, गणनायक वरदायक देवा, आज जो लगे कीने हूँ धुव सेवा,
बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। सुनैना मां का संशय सखी ने समाधान किया। सीता मैया धनुष की शरण में गई। सकल सभा के मति भय भोरे, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारे, होहि हरुव रघुपति हरि। माँ सोच रही है, एक पल कल्प के समान बीत रहा है। भगवान समझ गए। माँ के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आए, निकल नहीं रहे हैं। प्रेम मंत्र का जप करने लगी माँ। जय के जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिलई, न कछु संदेह, प्रभु तन चितई, प्रेम तन कृपा राम सब जाना। भगवान ने माँ की विकलता को समझ लिया और प्रभु श्याजी को भाव नेत्रों से देखकर और धनुष को वैसे देख रहे हैं जैसे गनु जी महाराज छोटे से सर्प को देखे। लक्ष्मण जी समझ गए। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर कुल की गात बोले वचन, धरण चाप ब्रह्मा। शेष दिग्बालों दिग्गजों सावधान। भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं, कहीं पूरी धरती न उठ जाए, इसलिए संहार करिए। सारे जो लोग धनुष यज्ञ स्थल पर बैठे हैं सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। धनुष यहां है, वो सांवले वाले तोड़ेंगे, ये गोरा वाला क्यों खड़ा हो गया? लक्ष्मण जी मंच पर खड़े ऐसे भींच कर खड़े हो गए। प्रभु धनुष के पास गए। शिव जी का धनुष इष्टदेव को प्रणाम किया परमात्मा ने। माता पिता सदगुरु को प्रणाम किया। वंदनोपरांत रघुनंदन ने धनुष पर कर रखा। सभा लक्ष्मण जी को देख रहे। भगवान ने धनुष पर कर रखा और विद्युत गति से उठा लिया। यदि दम के उदाम निन जिम जब लयो पुनि नभ धनु मंडल समायो, रेत चढ़ावत कंचन गाढ़े, काहू न लगा देख सब टाढ़े। हे क्षण राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। हरे भुवन घोर कठोर रवन विवादित जीवार चले, करहि दिग्गज ढोल नहीं। आई कोल कोरुम करम रे। सुर असुर मुनि कर गान दीने, सकल विकर विचार। को दंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उतारे, जयति बचन उतारे, जयति बचन उतारे। पूरी धरती हलचल में, लेकिन सरकार में कोई हलचल नहीं। भगवान ने धनुष को उठाया, न इस छोर से तोड़ा न उस छोर से तोड़ा। धनुष के बीच का भाग कठोर होता है, परमात्मा ने मध्य से तोड़ा। इसलिए बाबा बोल तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। धनुष टूटा जब मिथिला में पिनाक, तो धरती पर 3 धनुष हैं। परशुराम जी के पास अजगम है, राम जी के पास सारंग है, और ये बीच वाला पिनाक है। भगवान ने पहला नहीं, बाद का नहीं, बीच वाले मध्य के पिनाक को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। धनुष टूटा, धरती
नृत्य की गति देखे। बाबा ने कवितावली में लिखा, टूटा मिथिला में टिकट उर्व अति गुर सर्व पद्म समुद्र सर्व्याल बधिरते काल विकल्प पाल चराचर दिग्गयं लरखर भरत दस कंध मुखर सुरविमान हिमवान भान संकट परस चौके बिरंज शंकर सहित ढोल कमंडलई कलमलयो ब्रह्मांड खंड कियो चंड दुनी जय राम शिव धनु धल्यो जय राम शिव हा हा हा। जय राम शिव धनु धल्यो। धरती चकरा गई, समुद्र ताल तलैया आपस में मेल करने लगे, घूर्म गई पृथ्वी। दिग्बाल अपने धुरी पर, गज लोग उनके चिगाड़ उठे दिग्गज लोग। रावण गया यहां से, बाणासुर के साथ अपने सिंहासन पर बैठा, इतना तेज उछला वो भय मुंह मिट्टी प्रवेश कर गए। यहाँ सरकार के है प्रभु दो चाप खंड महिला देखी लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए। क्यों? अरे अब जयमाल होगा, बिटिया रानी जयमाल डालेंगे। सखियां लेके आई सरकार के सामने, लाला बड़े हैं, सखियां मनाने लगी। यही अवसर सुन से धन भंगा आयो भृगकुल मल गौर शरीर भूति भल भाल विशाल धनुष भंग सुनकर भगवान परशुराम का आगमन हुआ। परशुराम राम संवाद बड़ा प्रसिद्ध है, इसको लोगों ने परशुराम लक्ष्मण संवाद कर रखा है। अरे जिससे जिसकी बात शुरू होती है संवाद उसी के साथ न होगा। जैसे ही पूछा जनक जी से, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, भगवान ने कहा नाव तो शंभु धनु भंजनिहारा हो क्यों कदास तुम आय सुकाह कही किन मो। राम जी ने प्रस्ताव किया, कोई आपका सेवक होगा। परशुराम राम संवाद, खेल करने के लिए रात भर लक्ष्मण संवाद, इनके गांव में बहुत होता है। धनुष भंग 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, न जाने काका लीला करे थे। तो सरकार का आवेश पूर्ण अवतार भगवान राम में किया है प्रवेश, और यहाँ से दूत लेकर पत्रिका पहुँचे हैं अयोध्या धाम। और सरकार ने गुरुदेव भगवान के चरणों में पत्रिका रखी, आज्ञा मांगी। बारात श्री अयोध्या जी से चलकर मिथिला आई है। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमुख अधिकारी। अब ब्रह्मानंद लोग सब लहई, लोग सब लहरी, बढ़ो दिवस निस विधि बारात आ गई, जनवासे में आगमन हुआ। प्रभु पिताजी से मिले, ऋषि मुनि लोग एक दूसरे का प्रेम संवाद, चरण वंदन, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक पक्ष बारात रही जनवासे में, मुहूर्त निकाला गया। मंगल मूल लगन, मंगल मूल मासु सुहावा, मासु सुहावा, कहती नखतर
होई। अगहन माह शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी, पूजन तो वहाँ होगा, खड़े रहो। तिथि पंचमी गोधूली वेला में बारात द्वाराचार के लिए उपस्थित भई। ब्रह्मा जी ज्योतिषी हैं, नाऊ का काम संदेश देने का नारद जी महाराज ने किया। क्यों? भगवान से विनोद करने के लिए। द्वाराचार के लिए बारात चली है। लिखा है बाबा ने, भगवान शिव 15 नेत्रों से दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी 12 नेत्रों से, 6 दूना 12, आनंद हो रहा। ब्रह्मा जी 8 ही नेत्रों से दर्शन कर पा रहे हैं। इंद्र का भाग्य बढ़ गया आज। देव सकल सुरपति सिहाही आज कक्ष पर स्मरण कराना, जरा बताऊंगा इसे। आज बड़े इंद्र महाराज का भाग्य बढ़ गया आज। भगवान का दोलो स्वरूप देखा तो हजार हजार नेत्र उसके बदन में प्रकट हो गए साहब। ओहो, जय जय सरकार की कृपा। बारात द्वाराचार के लिए आई। मद पर कादवेद संपन्न हुआ। पलक पावड़े डालकर सरकार को मंडप में प्रवेश कराया गया है। श्रेष्ठ आसन दिया गया गुरुदेव भगवान को। समस्त बारातियों को चक्रवर्ती जी महाराज आदर दे करके जनक जी ने बिठाया है और फिर कंचन कलश में जल भर के रखा गया। विद्वान लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जनक राज ने सरकार के पांव पखारना प्रारंभ किया। बाबा ने लिखा, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निसाल जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज हरि और सरस सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि बर कुंवरी करत जोरि साको चारु तो कुल गुण करे भयो पानी गहन विलोकी विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे सुमूल दूल देखी दंपति पुलक तन पुल सोहियो हरिलोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो हिमवंत गिरिजामहे सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी वे सकल कीरति नहीं जो करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत लागी चोरी होन लागी बावरी करि होम विधिवत लागी चोरी। जय धुनि वंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरषहि सुर तरु सुमन कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लागो सब सादर ले जाहि न बरनी मनोहर जोरे
अम्बन माई। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, जैसे चतुष्पदी पूर्ण हुई, माँ बैठी हैं और राम जी राम से सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के। बहुर वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। वर कन्या जैसे एक आसन पर आसनस्थ हुए। गुरु वशिष्ठ भगवान ने जनक जी को बुलाया, राजन आपके घर में और कन्याएं हैं क्या? बोले 3 अभी और है, लाइए। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दारिज भो, रहा कनक मनि मंडप। सखियां गाने लगी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहि कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहि कनवा। कर कर कजरार जुल्मी नयनवा, कर कर कजरार लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान। अखियां न देखली सुन ली निदान है, अखियां न देखली सुन ली निदान है। जोग जोग जोड़ी की बेमिसाल सखिया, जोग जोड़ी की बेमिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया। बाल बेट नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल बेट नर नारी सब बेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला
सरकार की जय। विवाह के पश्चात एक पक्ष बारात जनवासे में रही, फिर एक पक्ष बाद विदा हुई है और बारात श्री मिथिला से श्री अवध आई। महाराज ने सबको विदा किया। 7 दिन पश्चात विश्वामित्र बाबा को विदा किया है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, सरकार का ये जो मंगल महोत्सव है, इन पावन प्रसंगों को जो गाएगा उसका आनंद बढ़ेगा, उत्साह से परिपूरित रहेगा। मैंने भी निज गिरा पावन करन का राम जस तुलसी रघुबीर चरित पार बारी पार कवि उपनीत ब्याह मंगल सुनी जे सादर गावही उपरीत ब्याह उठा मंगल सुनी जे सादर गावही बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। श्री रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछा मंगलायतन राम जस। श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव को जो सब प्रेम गाएगा सुनेगा, उनको सदा उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि राम जी का यश मंगल करने वाला, मंगल देने वाला, मंगल मनाने वाला है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव हमने आपने मनाया, आनंद पाया। सबको बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आज के आनंद की युगल सरकार का स्मरण करो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। राजा रामचंद्र भगवान की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।